जो मीटिंग है, इनफैक्ट हमने रैली में भी बोला है कि अगर कोई मीटिंग होता है, ये मीटिंग लाइव टेलीकास्ट होना है। इसमें हर एक अरुणाचली को पता चलना है कि हम ये 80:20 रेशियो को लेके कितना सीरियस है और अपना बात हम कितना सीरियसनेस के साथ हम सरकार का सामने में हम रख रहे हैं। जिस दिन ये मीटिंग होगा वो फुल एंड फाइनल मीटिंग होना है। इसके बाद और फर्दर मीटिंग करने का कोई स्पेस नहीं होना है, उसका कोई जगह नहीं होना है। तो अभी आप सबका बीच में हमारा टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट और मैं उसका चेयरमैन हूँ तादक नालो, और मेरे साथ हमारा जनरल सेक्रेटरी है तरबा चपन सर और बाकी जो हमारा टीम का मेंबर है। तो यहाँ में मीडिया का आप सबका बीच में आने का रीजन ये है, एक्चुअली हम लोगों को, हमारा टीम को, इनफैक्ट हमको एक लेटर देखने को मिला है कि कल का जो ये हाई लेवल कमेटी का जो मीटिंग है रिगार्डिंग स्क्रैपिंग ऑफ 80:20 रेशियो, इसको लेके एक नया एक इनविटेशन आया है अपसू का तरफ से। तो हम लोगों को भी बुलाया है, इनफैक्ट मेरा नाम मेंशन किया है कल का मीटिंग के लिए। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहता हूँ आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऐसा कोई जेस्चर आया है, लेकिन मैं एक चीज रिमाइंड करना चाहता हूँ कि हमने जो रेफरेंडम रैली जो 8 अगस्त को निकाला है वो हमारा स्टैंड फाइनल है। 15 अगस्त जो लास्ट डेट है उससे पहले या 15 अगस्त तक, लेकिन उसका बियॉन्ड उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दूसरा बात यह है, हमारा जो अल्टीमेटम है हमने कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया है, खास करके हमने अपसू को नहीं दिया है। हमारा अल्टीमेटम जो है हमने सरकार को दिया है, क्योंकि 80:20 रेशियो को स्क्रैप करने का जो अथॉरिटी है वो सरकार का पास है। और तीसरा बात ये मैं बता दूं कि अपसू का जो ये इनविटेशन आया है हम अप्रिशिएट करता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज भी मैं क्लियर करना चाहता हूं कि अपसू भी एक खुद इन्विटी है, और इन्विटी जो है अभी हम लोगों को एज एन इन्विटी ये इनवाइट करना, इसमें हमको थोड़ा सा टेक्निकल इशू दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि ये इनविटेशन एक्चुअली सरकार से आना चाहिए था। सरकार हम लोगों को ऐसे टीम बुलाना चाहिए था, नॉट तादक नालो एज एन इंडिविजुअल। तो यहाँ में मैं 2-3 चीज रखना चाहता हूँ। सबसे पहले कल का जो मीटिंग है इसको हमारा टीम का तरफ से हम कुछ कंडीशन रखा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सबसे पहला कंडीशन ये है, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट एज अ टीम वी शुड बी इनवाइटेड। हम लोगों को इनवाइट करना है एज अ सेपरेट इन्विटी, नॉट एज अ पार्ट ऑफ अ डेलीगेशन। क्योंकि हमारा मानना यह है कि हमारा टीम का जो ओपिनियन है वो फिक्स्ड है, वो कंफर्म है, और हमारा ओपिनियन बाकी ऑर्गेनाइजेशन का ओपिनियन से डिफर कर सकता है। तो इसीलिए हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का बिहाफ में हम बात नहीं कर सकता है। अगर हम बात करेगा तो हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब से, हमारा टीम का हिसाब से हम बात करेगा। पहला बात। दूसरा बात, ये जो मीटिंग है, इनफैक्ट हमने रैली में भी बोला है कि अगर कोई मीटिंग होता है, ये मीटिंग लाइव टेलीकास्ट होना है। इसमें हर एक अरुणाचली को पता चलना है कि हम ये 80:20 रेशियो को लेके कितना सीरियस है और अपना बात हम कितना सीरियसनेस के साथ हम सरकार का सामने में हम रख रहे हैं। ये सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट हमारा ये है, जिस दिन ये मीटिंग होगा वो फुल एंड फाइनल मीटिंग होना है। उसके बाद और फर्दर मीटिंग करने का कोई स्पेस नहीं होना है, उसका कोई जगह नहीं होना है। तो ये 3 कंडीशन है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होता है तो डेफिनेटली हम मीटिंग का हिस्सा बनेगा। लेकिन अगर ये जो मीटिंग जो होने जा रहा है ये क्लोज डोर में होगा, ये अगर इसमें लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगा तो हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दूसरा बात, हम यहाँ में कोई ऑर्गेनाइजेशन
या फिर कोई टीम का बिहाफ में हम नहीं जा रहे हैं। हमारा टीम कल जो रेफरेंडम रैली निकाला है, हमने पूरा एंटायर अरुणाचल को कमिटमेंट दिया है कि इसको हम पूरा एंटायर अरुणाचल का साथ में मिलकर हम इसको रिजोल्व करेगा। तो इसीलिए हमारा टीम का पक्ष को रखने देने के लिए वी शुड बी इन्वाइटेड एज अ सेपरेट इन्विटी, नॉट एज अ पार्ट ऑफ सर्टेन डेलीगेशन। और तीसरा पॉइंट यह है, जिस दिन मीटिंग होगा दैट शुड बी द फर्स्ट एंड द लास्ट मीटिंग। उसका बाद और कोई दोबारा मीटिंग नहीं होना है, उसी में ही फाइनल डिसीजन आ जाना है। अगर ये 3 कंडीशन मीट करता है तो डेफिनेटली कल का मीटिंग हो या जब भी मीटिंग हो हम लोग डेफिनेटली जाएगा। लेकिन ये कंडीशन मीट नहीं होगा तो हम ये मीटिंग में हम अटेंड नहीं करेगा। तो हमारा डेडलाइन 15 अगस्त तक है। 15 अगस्त को करो या 15 अगस्त से पहले करो, लेकिन 15 अगस्त का बाद अगर करेगा तो हमारा जो मूवमेंट है हमने कल ऑलरेडी ऐलान कर चुका है। ये पूरा एंटायर अरुणाचल, सिर्फ आईसीआर में नहीं, अरुणाचल का हर कॉर्नर में हमारा मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो इतना बोल के मैं अपडेट यही देना चाह रहा था। खास करके अभी जो सोशल मीडिया में आप सब देख रहे हैं या में एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है कि हम लोगों को इनवाइट किया है। आई अप्रिशिएट द जेस्चर, बट आई वुड से इसमें कुछ प्री कंडीशन है जिसके बदौलत, जिसके तहत हम अटेंड करेगा। फिर से मैं रिमाइंड करता हूं, 3 कंडीशन। पहला कंडीशन, मीटिंग शुड बी, ये लाइव स्ट्रीमिंग होना है। अरुणाचल का हर एक जनता को पता चलना है कि इसमें चल क्या रहा है और इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होना है। पहला बात है। दूसरा बात, ये मीटिंग में हम लोगों को एज ए सेपरेट इन्विटी, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट को एक सेपरेट इन्विटी हिसाब से बुलाना है, क्योंकि हम लोगों का जो ओपिनियन है, हम लोगों का जो कंसर्न है, ये फिक्स्ड है, ये फाइनल है और हम यहां से हम डेविएट नहीं होगा। तो इसमें हमारा मानना है कि हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन से शायद हमारा ओपिनियन डिफर कर सकता है, तो इसीलिए हमको इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखने का स्पेस देना है। और तीसरा बात यह है, ये जो भी मीटिंग होगा ये द फर्स्ट एंड द लास्ट मीटिंग होना है और इसके बाद देयर शुड बी नो फर्दर मीटिंग, क्योंकि हमारा मानना है कि ये इश्यू को सॉल्व करने के लिए ना तो हाई लेवल कमेटी का एक्चुअल में जरूरत था, ना तो ये मीटिंग आफ्टर मीटिंग का जरूरत है। सिर्फ एक कैबिनेट ऑर्डर पास करना है और वो जो है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है।